बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, बल्कि स्टूडेंट्स और टीचर्स कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज का जो वीडियो है, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैं बॉल को फिंगर पे घुमा रहा था और मैंने उसको शॉर्ट्स में अपलोड किया। तो बहुत से लोगों ने इस टेक्निक को पूछने की कोशिश की कि ये आखिर होता कैसे है। अच्छा, फिजिक्स के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम क्लासरूम में ना इसको स्पिन करके, एक तो स्पिन मोशन को, फिर टॉर्क कैसे एक्ट करता है, स्पिनिंग बॉडी कैसे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन मेंटेन करती है, उसको हम सिखा सकते हैं। अच्छा, इस सारे इंट्रोडक्शन में मैं तो भूल ही गया कि मेरे साथ तो एक और पर्सन भी खड़े हुए हैं। ये है मलिहा मकबूल, मेरी छोटी सिस्टर। ठीक है, शी इज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड। और मलिहा ने कहा कि अली भाई, मैंने भी आपके साथ जो फुटबॉल है ना वो फिंगर पे घुमाना सिखाना है लोगों को। तो पहले हम मलिहा से कहते हैं, मलिहा ओवर टू यू, ज़रा लोगों को बताएं कि फुटबॉल कैसे उंगली पे घूमता है। ओहो, ये तो बहुत वजनी है। आपको आता है? हाँ। मैं करके दिखाऊं? हाँ। चलें जी ऑडियंस, मलिहा को तो आता है। ठीक है, अब ये कैसे फिंगर पर घुमाना है, तो बहुत से लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं और आता ये प्रैक्टिस से ही है। मज़े की बात ये, मुझे भी नहीं पता मुझे ये कब घुमाना आ गया, लेकिन करते करते एक दिन मैंने से आखिरकार घुमा ही लिया और उसके बाद मैं मुसलसल इसे घुमा लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके ना कुछ प्रैक्टिस टेक्निक्स हैं। नंबर 1, जो बॉल है ना वो बहुत हल्की ना हो। अगर आपके पास फुटबॉल है, बेस्ट तो ये है कि बास्केटबॉल हो, लेकिन अगर फुटबॉल भी है तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा फुटबॉल ना हो। और दूसरी बात कि फुटबॉल में जो हवा है वो पूरी तरह टाइटली फिल्ड ना हो, थोड़ी सी हवा कम हो ताकि वो थोड़ा सा प्रेसेबल हो। ठीक, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपने हाथ को ना इस तरीके से मुसलसल, बॉल को चाहे ऊपर ना भी उछालें, लेकिन अपने हाथ में बॉल को पकड़ के ऐसे अपनी कलाई को स्पिन करते रहना। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी फिंगर्स के साथ इसके स्पिन मोशन को अलाइन करना है, मुसलसल इस तरीके से प्रैक्टिस करनी। तो कुछ काफ़ी अर्सा कह लें या आप कुछ जितनी तेज़ी से आप जितना ज़्यादा दिन में प्रैक्टिस कर सकें वो उतना ही अच्छा है। ठीक है, उतना ज़रा स्मूथ हो जाएगा, रिदम में आ जाएगा, रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगला हिस्सा, नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपकी जब ये वाली फिंगर्स वाली प्रैक्टिस हो जाए, आपने इसको ऊपर उछालने की प्रैक्टिस करनी है, मतलब घुमा के उछालना, यूं इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमा के, फिंगर पे नहीं, उसको बस बैलेंस करने की कोशिश करनी। मुसलसल आपने इसको बस इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंकते रहना। ये मलिहा करके दिखाएंगे ज़रा हमें। मलिहा, क्या सिखाया अभी मैंने? गुड, शाबाश, यस, दैट्स गुड, वेल डन, गुड, वाह जी वाह। तो देखो ऑडियंस, ये जोशो खरोश चाहिए आपको कि मलिहा की तरह आपने भी बॉल पकड़नी है और बॉल को यूं हवा में घुमा के उछालते रहना। अच्छा, अब आपने इसको उछाल के जो प्रैक्टिस करनी है ना वो ज़रा गौर से देखें। ये जब उछल के नीचे की तरफ आ रहा हो ना, तो अपने अपने हाथों को भी नीचे की तरफ लेकर आना है, इसके साथ ऐसे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आना है। तो पहले एक आध दिन तो आपने सिर्फ ना इसी प्रैक्टिस पर लगाना है। पहले दिन आपने ये कोशिश नहीं करनी बस ये हवा में उछाला और इसको यूं घुमाने की कोशिश शुरू कर दी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इट विल टेक प्रैक्टिस, इट विल टेक टाइम। सो आपने पहले एक दिन में सिर्फ ये रिफ्लेक्सेस बनाने कि आप इसको प्रॉपर वे में स्पिन मोशन दे सकें। दोबारा प्रैक्टिस करना चाहती हैं आप? टेक अ ट्राई, गुड, वाह जी वाह। असल में ये बॉल मलिहा के लिए वजनी बहुत है, वरना मलिहा बहुत अच्छा घुमा ले, है ना मलिहा? गुड। अच्छा जी, ये 2 प्रैक्टिसेस हो गई। अब तीसरी प्रैक्टिस, अब तीसरा मरहला जो है ना मुश्किल मरहला। अब आपने इसको उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वो बैलेंस कैसे करना है? देखिए, फिंगर में आपका पहली बात तो नाखून बड़ा ना हो। नाखून बड़ा होगा ना तो इसको जब आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपका नाखून टूट भी सकता है। नाखून आपने काट लेना इतना कि जब आप इसके नीचे फिंगर प्लेस करें तो नाखून बॉल की बॉडी को टच ना हो रहा हो। ठीक, अब अगली प्रैक्टिस आप जब इस तरह शुरू करेंगे तो कभी ये आपकी फिंगर पे बाउंस करेगा, कभी आप इसको टिकाने की कोशिश करेंगे, कभी ये लेफ्ट गिरेगा, कभी राइट गिरेगा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इट विल हैपन अनटिल अनलेस यू मास्टर इट। ठीक है, सो देखें, अब इसको मैं देखें, मेरा चूंकि नाखून थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसलिए मेरे लिए इसको टिकाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं किसी ना किसी तरह इसको बैलेंस तो कर लूँगा। अब आपने इसको हल्का सा पुश देकर यूं फिंगर पे घुमाने की कोशिश करनी है और फिर देखें वही काम मैं कर रहा हूँ। मैं जब इसको बैलेंस करता हूँ तो मैं अपने फिंगर को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ और मूव करता हूँ तो फिर ये घूमने लगता है। अब फिजिक्स में एक सिंपल सी बात हम पढ़ते हैं कि जो स्पिनिंग बॉडी होती है ना,
वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। लिहाजा जब एक दफ़ा ये स्पिन कर रहा हो तो इसके लिए मुश्किल नहीं है कि आपकी फिंगर पे बैलेंस हो, क्योंकि असल बैलेंसिंग कंडीशन ये खुद क्रिएट कर रहा होता है। ठीक, सो देखें, पहली प्रैक्टिस इसको फिंगर्स पे ऐसे घुमा के प्रैक्टिस करना, दूसरी प्रैक्टिस इसको घुमा के उछालने की प्रैक्टिस करनी इस तरीके से, और तीसरी प्रैक्टिस आपने ये करनी है जब आप 1-2 दिन मुसलसल ये वाला काम कर लें, फिर आपने इसको फिंगर पे टिकाने की कोशिश करनी है। देखें, लुक एट दिस। अब देखिए, मैंने इसको ना नाखून पे बैलेंस किया हुआ है क्योंकि नाखून में फ्रिक्शन कम होती, मांस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, नाखून पे फ्रिक्शन कम होती है। मलिहा, गुड। ये देखें, मलिहा आपको परफेक्ट एग्जांपल दे रही है कि आपने ये वाली प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम फिंगर पे घुमाते हैं। देखें, ये इसको मैं स्पिन करूँगा और स्पिन करके अपनी फिंगर पे थोड़ा सा फिंगर को नीचे की तरफ मूव करूँगा, और अब मैंने इसको टिकाया हुआ नाखून पर। ठीक है, नाखून पे टिकाने से ज़रा फ्रिक्शन कम होती, नाखून के अपर हिस्से पर, बिल्कुल नाखून की नोक पर नहीं, नोक पर तो नहीं टिकेगा। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि आपकी फिंगर का जो पोर है इस मांस पे आप इसको टिका सकते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर भी ये इसको ये टिक रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल होगी कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अनटिल अनलेस कुछ ना कुछ हद तक आप इसमें एक्सेल कर जाएंगे। अब आती है अगली बात कि मैंने एक और ट्रिक दिखाया था कि हम इस पर एक टेंजेंट फोर्स अप्लाई करके इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं मलिहा से कहूँगा, मलिहा मुझे एक बॉल पॉइंट चाहिए, ज़रा जल्दी से अपनी बॉल पॉइंट लेकर आए। ठीक है, हाँ, बॉल पॉइंट लेकर आए, उतनी देर में मैं ऑडियंस को इसको घुमाने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। जाए, बॉल पॉइंट लेकर आए। ऑडियंस, ये जो हमारे पास बॉल है, अब इसको थोड़ा सा हवा में ऊपर की तरफ उछाल के आपने फिंगर को इसके साथ नीचे की तरफ लेकर आना है। फिर दोबारा उछाल के फिंगर को नीचे की तरफ अगेन। देखिए, मैं इस टेक्निक को जितनी दफ़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा जो सक्सेस रेट है ना वो उतना ही ज़्यादा है। अगर मैं इसको नीचे अकड़ा के रखने की कोशिश करता हूँ तो उसके लिए, चूंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मेरे लिए ये बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो 3 वेज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिंगर्स को घुमाएं, कलाई को, फिर कलाई के साथ इसको उछालने की प्रैक्टिस करें मुसलसल, और फिर उछाल के अपनी फिंगर को इसके नीचे प्लेस करने की कोशिश करें। अब अगला हिस्सा ये कि जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इसको एक फिंगर से दूसरी फिंगर पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसको मैंने इस फिंगर पे शिफ्ट किया, और अब मैं इस पे ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ ना, ये बेसिकली टॉर्क की तरह एक्ट कर रही है, और टॉर्क जो है वो स्पिनिंग बॉडी की एंगुलर स्पीड को बढ़ा देता है। दैट्स इट। तो देखें, और अभी चूंकि मेरा फिंगर का सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जल्दी रुक जाएगा। लेकिन अगर अभी मलिहा बॉल पॉइंट ले आती है ना, तो ये बॉल पॉइंट पे आप जितनी देर चाहें, ठीक है, इस पे हल्का हल्का टॉर्क अप्लाई करते रहें और ये चीज़ मुसलसल स्पिन करती रहेगी। तो मलिहा जो है वो बॉल पॉइंट ले आइए, लाएं मलिहा। थैंक यू। आप साथ साथ मान लो चाय पी लें। सो देखें, बॉल पॉइंट सिक्का नहीं है इसका, मलिहा ने बॉल पॉइंट भी हमें खाली दी है। तो इसको यहाँ पे घुमा के अब मैं इस कम एरिया वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, और देखें अब इसको घुमाना मेरे लिए और भी आसान है क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, और ऐसे क्लासरूम में ना टॉर्क समझाने का बड़ा मज़ा आता है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, टीचर भी इंजॉय करता है, और मुसलसल इसको आप घुमाते रहें, टॉर्क अप्लाई करते रहें, जितनी चाहें इसकी स्पीड बढ़ाना। अब ये देखें, ये एक्सेलरेटिंग टॉर्क है, और अगर मैं इसके साथ अपनी फिंगर्स को प्रेस करना शुरू कर दूं तो ये रिटार्डिंग टॉर्क बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था व्यूवर्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हाउ टू स्पिन अ बॉल ऑन योर फिंगर। तो अब मैं मलिहा को भी ये फिंगर पे स्पिन करके देता हूँ, आप स्पिन करना देखेंगी। चलें जी मलिहा, ठहरे, मैं इसको थोड़ा सा, गिर ना जाए। नहीं गिरता मधु, नहीं गिरता। चलें, अब इसको जोर से पकड़ें। लें जी नाजरीन, अब तो ये मलिहा ने भी पकड़ लिया है, और अभी मैं इसको घुमा के जैसे ही छोड़ूंगा तो मलिहा की हैरानी देखें। है मलिहा, अब तो कामयाब हो गई। ओके ऑडियंस, अल्लाह हाफिज।